वो जो दिल में एक कसक रहती है ना कि नहीं यार मुझे वो एमबीबीएस की सीट चाहिए, मैं इसमें सेटिस्फाई नहीं हो सकता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस टाइम मुझे किसी ने बताया होता कि तू इस तरह से पढ़ बीएससी का और इस तरह से नीट का कर और अपने दिमाग को ऐसे रख ताकि तो चीज़ें बैलेंस नहीं। हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड की वजह से बना रही हूँ मैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि उनका 12th हो जाता है, तो 12th के बाद 1 साल के लिए तो चलो पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं कि हाँ ठीक है तुम कहीं एडमिशन मत दो, लेकिन जब अगर 1-2 साल 3 साल होने लगते हैं तो फिर वो लोग बोलते भी हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं कि या तो बीएससी में एडमिशन लो या फिर किसी वजह से फिर तुम कभी बीएएमएस में या बीडीएस में एडमिशन लेना पड़ जाता है, क्योंकि फिर फैमिली का भी प्रेशर आ रहा होता है। अब पेरेंट्स भी क्या करें, पेरेंट्स को भी तो ये चाहिए ना कि हाँ भाई हमारा बच्चा अपना करियर सेट कर ले, कहीं कुछ तो कर ले, तो इस वजह से एडमिशन लेना भी पड़ता है। बट वो जो दिल में एक कसक रहती है ना कि नहीं यार मुझे वो एमबीबीएस की सीट चाहिए, मैं इसमें सेटिस्फाई नहीं हो सकता। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मैंने भी अपना 12th के बाद 1 साल मेरा ऐसे ही वेस्ट गया था। फिर उसके बाद मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। मेरे पापा बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे थे कि बीएससी तो करो ही करो, एटलीस्ट सिर्फ फालतू थोड़ा ना नीट की प्रिपरेशन में ही अपने साल पे साल लगाते जाओगे। तो फिर बात ही आती है कि अब बीएससी में एडमिशन तो ले लिया, तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं बीएससी के साथ अपनी नीट की प्रिपरेशन को मैनेज नहीं कर पाती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस टाइम मुझे किसी ने बताया होता कि तू इस तरह से पढ़ बीएससी का और इस तरह से नीट का कर और अपने दिमाग को ऐसे रख ताकि तो चीज़ें बैलेंस रहेंगी। अब क्या होता था, मेरे साथ होता था मैं परेशान बहुत ज़्यादा हो जाती थी ऐसे कि यार बीएससी का भी पढ़ना है, ये भी करना है, फिर नीट का कैसे पढ़ूँ, और फिर जब बीएससी का पढ़ रही हूँ तो नीट वाली चीज़ मायने में आ रही है, और नीट का पढ़ रही हूँ तो बीएससी वाली चीज़ मायने में आ रही है। ऐसे ही बीएमएस कर रहे हो या बीडीएस कर रहे हो तो ये वाली चीज़ बहुत होती है ना। तो आज इस वीडियो में मैं बस तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखी हैं चीज़ें वो मैं तुम्हें बताऊंगी ताकि तुम अपने दोनों ही चीज़ों को बैलेंस कर पाओ। हमारे पास ना यही टाइम है, यही हमारी एज है जहाँ हम अपने करियर को शेप दे सकते हैं। मतलब अभी वक्त है, तुम अभी डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तुम्हें बीएमएस डॉक्टर बनना है, तुम्हें नर्सिंग करनी है, क्या करना है। लेकिन आने वाले 5-7 साल बाद तो तुम्हारा करियर की लाइन फिक्स हो जाएगी ना, फिर तुम्हें उसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी एफर्ट्स लगाने हैं, जो मेहनत करनी है, जो अपनी जान लगानी है, वो इसी टाइम पे हम लगा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। माय नेम इज समीक्षा दक्ष, एमबीबीएस 3rd ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं। तो मान लेते हैं कि जैसे कि तुम अगर बीएससी फर्स्ट ईयर में हो या बीएमएस फर्स्ट ईयर या बीडीएस फर्स्ट ईयर में हो, तो किसी के भी फर्स्ट ईयर में अगर हो तुम, तो मैं तुमसे कहूँगी कि फर्स्ट ईयर में स्टडीज़ का इतना लोड नहीं होता है ना, क्योंकि बीएससी का जो फर्स्ट ईयर है उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो सारे के सारे तुम्हारी 11th-12th की नॉलेज से हो जाते हैं। तुम्हारे नीट की प्रिपरेशन जो तुम कर रहे हो ना उसी से हो जाते हैं, क्योंकि मैंने खुद बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर दिए थे और मैं बता रही हूँ मैंने पूरी साल भर बीएससी की किताबें खोल के तक नहीं देखी हैं। लास्ट के टाइम पे जब एग्ज़ाम की डेट आ गई थी तभी बस उठाया और देखा कि क्या टॉपिक्स हैं। आधे से ज़्यादा टॉपिक्स, तो आधे से ज़्यादा क्या मैक्सिमम टॉपिक्स जो होते हैं वो 11th और 12th की जो हमारी बायोलॉजी है ना उससे ही मैच करते हैं, क्योंकि हम लोग बायो वाले हैं तो हम बायो से ही करेंगे बीएससी। तो जूलॉजी बॉटनी अपना वही रहता है, उसी से टॉपिक मैच कर जाते हैं। और थर्ड जो रहता है केमिस्ट्री रहता है, मेरे पास केमिस्ट्री था तो केमिस्ट्री भी अपना इसी से मैच कर जाता है। और इवन मैं बता रही हूँ मैं तो वही अपने 11th-12th का जो नीट का पढ़ा था ना वही लिख के आया करती थी और वही डायग्राम्स बना देती थी। तो मेरे अराउंड 58% मार्क्स बने थे बीएससी फर्स्ट ईयर में। मतलब बहुत अच्छा नहीं है पर हाँ एटलीस्ट पास तो हो गई विदाउट, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं किया आखिरी के टाइम पे पढ़ के, वो अब बस वही अपना नीट वाली प्रिपरेशन का उसमें लगा दिया था। तो इस तरह से इसी तरह से क्या होता है, मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का भी बताऊं तुम्हें, तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में भी जब बच्चे आते हैं ना तो स्टार्टिंग के टाइम में सब मज़े ही कर रहे होते हैं और नया नया कॉलेज होता है, एकदम से ऐसा नहीं होता कि बहुत सारी पढ़ाई आते ही पढ़ाई लग जाते हैं। तो हर कॉलेज में चाहे किसी भी डिग्री का हो, फर्स्ट ईयर में इतना स्टडीज़ का लोड नहीं होता, तो लोड ज़्यादा लो मत माइंड पे। जब एग्ज़ाम आए उससे ही पहले अपने जो भी कॉलेज में सीनियर हो, है ना, बीएएमएस बीडीएस की बात कर रही हूँ, अगर तुम्हारे कॉलेज में जो सीनियर्स हैं उनसे इंपॉर्टेंट टिक लगवा लो, बस वही पढ़ के चले जाओ, डायग्राम बनाया ना हो जाएगा काम, है ना। इस तरह से तुम्हारा फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। बस ये अप्रोच रखो कि हाँ भाई पास हो जाऊँ, ठीक है ना। ये वाली चीज़ सोचो ही मत कि अरे मेरे को उसमें टॉप करना है,
टॉप क्यों ही करना है यार, पास हो जाओ बहुत है, इतना ही काफ़ी है। दूसरी चीज़ तो अगर तुमने अभी 12th किया है और अगर तुम 12th के बाद अगर एडमिशन लेने जा रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं बीएससी में एडमिशन लूँ, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी कि तुम प्राइवेट कॉलेज से बीएससी करो, ताकि तुम पूरी साल कॉलेज ना जाना पड़े। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी किया था, तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना पड़ता था, है ना, वहाँ अटेंडेंस मैटर करती थी। तो इसलिए अगर तुम बीएससी में एडमिशन लेने वाले हो तो प्राइवेट कॉलेज में लेना। अगर ले चुके हो तो फिर बात ये आती है कि तुम्हें कॉलेज में जाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली फिर तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें थोड़ा सा ना अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि कॉलेज में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा दोस्ती में मत पड़ना, बस अपने आप के साथ रहना, अकेले रहना थोड़ा सा, और चीज़ बस एक कोई दोस्त बना लेना अपना ठीक सा, जो तुम्हें बीएससी के बारे में या फिर तुम्हारे कॉलेज के बारे में चीज़ें बताता रहे, है ना। और किसी टीचर से, जो वहाँ पे टीचर हो, उनसे कांटेक्ट कर लेना और कह देना कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और प्लीज़ मुझे आप जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, मतलब तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, बाकी तुम अपना प्रिपेयर करते रहो। बाकी तुम क्या कर सकते हो कि जो तुम्हारा कॉलेज की टाइमिंग है, कॉलेज की टाइमिंग में तुम क्या करो कि जो चीज़ें रिवीजन करनी है, जैसे कि अगर तुमने कोई चीज़ पढ़ ली है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का कोई भी पार्ट पढ़ लिया है, तो उसको रिवाइज करने का काम ना तुम कॉलेज वाले टाइम पे रखो। जैसे कॉलेज में सब लोग बातें कर रहे हैं तो तुम अपने नोट्स खोल के रिवाइज करो, तो एटलीस्ट तुम रिवीजन तो डेली बेसिस पे ऐसे कर रहे होगे। और जब कॉलेज से लौट के आओ, जितने भी बजे तुम्हारा कॉलेज छूटे, और फिर उसके बाद 1 घंटे आराम करो, ताकि तुम्हारा कॉलेज वाला जो माइंडसेट है ना वो वहीं का वहीं ख़त्म हो जाए। सोने के बाद क्या होता है कि हम फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं। फिर तुम उसके बाद अपनी फिर से नीट की प्रिपरेशन शुरू करो। पूरे साल भर तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, मैं बता रही हूँ, बीएससी के लिए कुछ भी पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। फाइनल एग्ज़ाम होते हैं लास्ट में, उसी टाइम पे, एग्ज़ाम से पहले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। इसीलिए अभी टाइम है कि तुम अभी कॉलेज से आके अपना 1 घंटा आराम करके फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नीट का पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करके रख लो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो। अब तीसरे नंबर की बात ये आती है कि अगर तुम कहीं से लेक्चर देखते हो, है ना, अगर देखो पहली बात तो ये है कि तुम ऐसा तो होगा नहीं कि तुम्हारे बिल्कुल तुम 0 लेवल पे तो होगे नहीं, तुम्हारा क्या है कि कम से कम 300, 400, 500 कुछ तो नंबर आए होंगे। अब देखो जिसके 400-500 नंबर आए हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि भाई उसने सिलेबस पढ़ा है ना, लगभग उसने 70-80% सिलेबस पढ़ा है, तभी उसके इतने नंबर आ पाए हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि तुम 0 लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं हो। जब तुम 0 लेवल पे नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें हर चैप्टर के हर लेक्चर को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम क्या कर सकते हो कि तुम वो पार्ट देखो बस जो तुम्हें आता नहीं है ना। तो तुम क्या करो उसके लिए कि तुम क्या करोगे कि सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के मतलब कुछ पेपर्स लो और पेपर्स पे सारे चैप्टर्स लिख लो। ऐसा मैंने भी किया था, है ना, कि सारे चैप्टर्स लिख लो और चैप्टर्स के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो भी लिख लो। जैसे कि मैं कहूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या इलेक्ट्रिक सर्किट है, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सब लिख लो, है ना, सारे सब टॉपिक्स। इससे फ़ायदा ये होगा कि तुम जो जो पढ़ते जाओ तुम्हारा जो अच्छे से समझ आ जाए, उसके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएँ, और वो भी स्पेशली शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बनाओ। शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाए, उसके क्वेश्चंस लग जाएं और तुम उस पर टिक लगा दो। इससे ये होगा कि तुमने जो पेपर पे सभी चैप्टर्स के और सब टॉपिक्स लिख रखे होंगे ना, तो उन पर टिक लगते जाएंगे, तो तुम्हारी पकड़ से कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं तो एट दी एंड क्या होगा कि टाइम इतनी जल्दी जल्दी निकल जाता है ना यार, पता नहीं चलता, क्योंकि तुम डबल चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, हम लोग कि बीएससी भी मैनेज कर रहे हैं, मतलब अपना कॉलेज भी मैनेज कर रहे हैं और ये नीट की प्रिपरेशन भी मैनेज कर रहे हैं, तो पता नहीं चलता कि कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। मतलब मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि मैं सारे टॉपिक लिख लेती हूँ और फिर मैं टिक मार दी जाती हूँ कि हाँ भाई मेरा ये हो गया। और पता है मैं हमेशा ना ऐसे पढ़ पाती हूँ कि जैसे कि नोट्स जब बन जाते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने पढ़ लिया। मैं डिटेल नोट्स बनाने पे इतना बिलीव नहीं करती जितना बिलीव मैं सोचती हूँ कि मैं शॉर्ट नोट्स बना लूँ। जैसे कि मैं अगर फिजिक्स का बताऊँ तो फिजिक्स में मुझे लगता है कि तुम बुक या मॉड्यूल कोई हो तुम्हारे पास, उसको ले लो। अब उस बुक या मॉड्यूल में तो लिखी होती है ना थ्योरी, तो वो थ्योरी उस पर लिखी है, वो तो नोट्स हो ही गए डिटेल नोट्स, उस पर अंडरलाइन कर दो, उस पर हाईलाइट कर दो, फिर उसमें से निकाल के 2-3 बार उसको रीड करोगे, फिर उसमें से निकाल के अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स अपने हाथों से बनाओ, डिटेल नोट्स बुक में ही रहने दो। यही चीज़ करो, यही चीज़ फिजिक्स के लिए, यही चीज़ केमिस्ट्री के लिए। टाइम बचेगा यार, तुम्हें टाइम बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम डिटेल नोट्स भी बनाओ, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स भी बनाओ, कितना करोगे, है ना। तो इसी तरह से, और हमें पता है कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं
इसके कॉलेज के एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो अक्सर अप्रैल मई में ही रख दिए जाते हैं। तो अप्रैल मई में रखे जाते हैं तो तुम्हें पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि उसी टाइम बीएससी के एग्ज़ाम्स भी आएंगे। तो तुम्हें अपना सिलेबस जो है वो प्लीज़ दिसंबर जनवरी तक ख़त्म कर लेना, नीट का सिलेबस, ताकि तुम जनवरी से ही फिर अपने फुल सिलेबस टेस्ट में लग जाओ, ताकि तुम जब अप्रैल में आएगा ना तब तुम्हें लोड ना लगे कि यार अभी तो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट करने को पड़ा है। तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का पहले से ध्यान रखना है। और तुम क्या कर सकते हो, जैसे कि कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज में क्या होता है कि फाइल्स बनवाई जाती हैं, मैनुअल्स बनवाई जाती हैं, ये सब बहुत बनवाई जाती है। तो अपने ना कुछ एक या दो ऐसे खास दोस्त ज़रूर बना के रखना जो तुम्हारी कंडीशन को समझते हो, है ना, तुम्हें सारी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन दे दें। और जो ये फाइल्स का चक्कर है ना, तो फाइल्स अगर मिले तो तुम किसी और से बनवा लो उसको, फाइल्स को बनाने में टाइम वेस्ट मत करो, खुद मत बनाओ बिल्कुल भी टाइम। जैसे घर पे बनवा लो, पापा मम्मी कोई बना दे, नहीं बनाए तो घर के आसपास कोई बच्चे हों उनको दे दो, पैसे दे दो, चॉकलेट दे दो, पर उनसे बनवा लो फाइल, खुद मत बनाओ, ठीक है। तो ये बेसिक से चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और तुम्हें थोड़ा मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा क्योंकि दो चीज़ें एक साथ मैनेज करना आसान नहीं होता है। मैं समझ सकती हूँ उस चीज़ को। और सबसे ज़्यादा बुरा मुझे पता है कि कब लगता है, जब मैं खुद बीएससी के पेपर देती थी तो मेरे साथ ऐसा होता था, मैं बीएससी के पेपर लिख रही हूँ और मेरे माइंड में क्या लग रहा है, यार मैं 3 घंटे यहाँ बर्बाद कर रही हूँ और वहाँ नीट की तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, है ना। तो मुझे ये चीज़ लगती थी। तो बट मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ना फालतू में ही इतना ज़्यादा सोचती थी। इससे अच्छा तो ये था कि मैं जब पेपर कर रही हूँ बीएससी का, तब बीएससी के पेपर पे फोकस करूं, और फिर जब नीट का पढ़ूंगी तब नीट का फोकस करूं। हाँ, आसान नहीं होता, ये बात सच है कि आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी ना कि हम जब बीएससी का कर रहे हैं तो बीएससी का ही पढ़ें और नीट का कर रहे हैं तो नीट का ही पढ़ें। तो हर चीज़ का टाइम टेबल बना के चलना पड़ेगा। अप्रैल मई में तुम जब भी अच्छे से कर पाओगे बैलेंस, जब तुम अपना सिलेबस दिसंबर जनवरी तक ख़त्म कर लोगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसी तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली यही पॉइंट्स हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना है। और बाकी और कोई डाउट हो तो तुम मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मुझे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ भी तुम्हें रिप्लाई कर दूँगी, है ना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो तुम्हारे लिए, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इस चीज़ में कन्फ्यूज़न आ रहा हो, या फिर जो अपने कॉलेज और नीट की प्रिपरेशन को दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।